कांग्रेस को कमजोर करने वाले, खत्म करने वाले कौन थे? भगवा आतंकवाद। चिदंबरम, आपने नाम ही नहीं लिया चिदंबरम का। वो चिदंबरम जिसने कहा राम सेतु टूट जाएगा, राम जी के नाम को नामो निशान मिटा देंगे हम। बाबरी मस्जिद के लिए तो कह दिया ये गलत हुआ, हम राम का नाम मिटा देंगे। राम सेतु, जहां ज्योतिर्लिंग, जहां से लंका के ऊपर हमला हुआ, वहां ब्रिज नहीं, वहां तोड़ दिया जाएगा सब कुछ। चिदंबरम ने कहा राम सेतु टूटेगा। राम को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, भारत माता को छोड़ दें, ओसामा बिन लदेन को कह दे दिग्विजय सिंह जी। कांग्रेस के अंदर एक गुस्सा था, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के नेताओं के अंदर गुस्सा था। बाबरी मस्जिद क्यों टूटी, गुस्सा था। बाबरी मस्जिद टूटी नहीं, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना जरूरी था। बाबर एक काफिर था, औरंगजेब एक जालिम था। ठीक, आज राम जन्मभूमि का, राम जी को क्या बाबर के साथ हम जोड़ सकते? क्या बाबर कोई पीर पैगंबर था अजमेर शरीफ की तरह? उनके अंदर एक गुस्सा था, एक समुदाय के वोट लेने की खातर उनको जलील किया गया, उनकी बॉडी को जलील किया गया। तो ये कांग्रेस नेताओं का गुस्सा था कि सोनिया या गांधी परिवार का गुस्सा था? मतलब हकीकत क्या है? देखो जी, कांग्रेस क्या है, मैं कांग्रेस ही हूं, कांग्रेस क्या है? जैकेट पहन ली, खद्दर के कपड़े पहन लिए, कांग्रेस ही हो गया। बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, कांग्रेस ही हो गया। कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस कभी होती थी राष्ट्र। मैं कांग्रेस ही हूं, कांग्रेस सेवा दल का मेंबर रहा, निक्कर पहनता था नीली, व्हाइट शर्ट पहनता था। रेड टर्बन ब्रिगेड थी राजीव गांधी के टाइम पे, व्हाइट शर्ट थी, तिरंगा झंडा था, वो कांग्रेस थी। आज की कांग्रेस नहीं जनाब। दोपहर को खाना खाते थे ना बिछा के दरी, उसको कहते थे प्रीति भोजन, सर्कट हाउसों में रुकते थे। आज तो 5 स्टार का कल्चर है। क्या बात कर रहे हैं आप? आज की कांग्रेस कल की, क्या क्या फर्क कर रहे हैं? ये गुस्सा, कोई कांग्रेसी आज नहीं है। चंद लोग कांग्रेसी होंगे, मेरी तरह दबे बैठे होंगे घरों में। कौन कांग्रेसी? आप बताओ कौन कांग्रेसी, किसके असूल है बताइए। नहीं, मैं सवाल तो नहीं, एक नाम लीजिए, फलाने के असूल है। देखो ये बात मत कीजिए, फलाने ने यात्रा कर ली, फलाने, ये ड्रामे बड़े हम कर चुके। ये यहाँ पे क्या ना, जंतर मंतर पे है ना, जब चलता है पानी की बुछार चलती है ना, और अखबार वालों को सेट किया जाता है। जब बैरीगेट के आऊंगा तो मेरी फोटो आनी चाहिए बार बार। देखो जी हमने कितना संघर्ष, क्या होता है संघर्ष, होता राष्ट्र के लिए। पार्टी का संघर्ष नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, क्या सचिन पायलट, क्या ये सब कांग्रेस? एक मिनट छोड़िए, सबका नाम छोड़ दीजिए, अब दिग्विजय सिंह को लेते हैं, छोड़िए बाकी सबको। कौन है दिग्विजय सिंह? कांग्रेस कभी कमजोर ना होती। कांग्रेस को, मणिशंकर अय्यर, चिदंबरम, कांग्रेस को कमजोर करने वाले, खत्म करने वाले कौन थे? भगवा आतंकवाद। चिदंबरम, आपने नाम ही नहीं लिया चिदंबरम का। वो चिदंबरम जिसने कहा राम सेतु टूट जाएगा, राम जी के नाम को नामो निशान मिटा देंगे हम। बाबरी मस्जिद के लिए तो कह दिया ये गलत हुआ, हम राम का नाम मिटा देंगे। राम सेतु, जहां ज्योतिर्लिंग, जहां से लंका के ऊपर हमला हुआ, वहां ब्रिज नहीं, वहां तोड़ दिया जाएगा सब कुछ। चिदंबरम ने कहा राम सेतु टूटेगा। हम गए थे, हम कांग्रेस ही होकर गए थे और वहां ऐलान किया था जब राम सेतु टूटेगा, बिट्टे का बचा हुआ बम्बों का शरीर सबसे पहली कुर्बानी वहां पे देगा। आपको अखबारें दिखा देता हूं, सोच के नहीं गया था, मैं हनुमान जी के चरणों में रहता हूं, शपथ ली थी। ये लोग तो कांग्रेस ही कहते हैं अपने आप को। क्या कहते हैं? पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, सारे लोग तो कांग्रेस ही कहते हैं। तुम्हारे शंकर अय्यर साहब क्या क्या कहते हैं कांग्रेस? हम तो खाटी कांग्रेस ही है। क्या कहते हैं? कि खाटी कांग्रेस ही, मतलब कांग्रेस मतलब राम के साथ धोखा कर देंगे, प्रथम राष्ट्र के साथ धोखा कर देंगे दिग्विजय सिंह। ओसामा बिन लदेन को ओसामा बिन लदेन जी कहेंगे, आतंकवादी खतरनाक को। कश्मीर के अंदर, मैं नाम आप भूल गया, उसको जी करके बोलेंगे। ये कांग्रेसी हैं? आप बताइए, मैं कांग्रेसी या वो कांग्रेसी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राम को अकेला छोड़ दोगे आप? क्यों नरेंद्र मोदी की चर्चा करता हूं, जिसने राम जी के राम सेतु टूटने नहीं दिया? क्यों नितिन गडकरी की तारीफ करता हूं,
जिसने कहा राम सेतु नहीं टूटेगा। क्यों तारीफ करता हूं? जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला, कोई आफत नहीं है। राम जन्मभूमि का निर्माण भी हो गया और अटल बिहारी पुल भी राम सेतु बन गया। राम को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, भारत माता को छोड़ दें, ओसामा बिन लदेन को कह दे दिग्विजय सिंह जी, जिसने 11 सितंबर को हमला किया था अमेरिका के अंदर, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना थे, वो दिग्विजय सिंह के लिए जी। क्या चाहते हैं? इनको कांग्रेस ही कहते हैं क्या? दिग्विजय सिंह ने मेरी तरह को बम खाए क्या? दिग्विजय सिंह ने मेरी तरह गोलियां खाई? जो और नाम लेते क्या मेरी तरह गोलियां बम खाई? आप तो इलेक्शन अभी भी लड़ रहे हैं। मुझे 3600 बार टिकट मिला, मुझे चीफ मिनिस्टर की ऑफर हुई, मैंने वो छोड़ दी। जिस आदमी की बोनस की जिंदगी हो, प्रथम राष्ट्र हो, उसके लिए इलेक्शन, चीफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री क्या होती है? हम तो मर चुके। इनके अंदर तो अभी भी विचार रहता है मेरी 70 की उम्र होगी, 90 साल की उम्र में पीएम बनूंगा, होम मिनिस्टर बनूंगा। इसको क्या राष्ट्र कहते हैं? इसको कहते मैं, मेरे स्वार्थ। कोई कांग्रेस नहीं। आपने सवाल, कोई कांग्रेस नहीं। मैं, मेरे स्वार्थ। मैं सीएम, मैं मंत्री, मैं फिर आऊं, मैं 2 बार सीएम रहा। दिग्विजय सिंह का बड़बोलापन और आनंद शर्मा का बड़बोलापन, ये कांग्रेसी ले डूबे। इनका जो नारा था ना, भगवा आतंकवाद ही इनको ले डूबा। नहीं, कांग्रेस इतनी कमजोर होती? भगवा आतंकवाद ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। इसका मतलब मैं अगर भगवे कपड़े पहनता हूं, पीला कपड़ा पहनता हूं, मुझे शौक है, पीली पगड़ी पहनता हूं, मैं भगवा? वाह, भगवा भगवा होना कोई फक्र की बात है। भगत सिंह जी क्या कहते हैं? मेरा रंग ते बसंती चोला, भगवा कपड़ा नहीं पहना। जब फांसी के रस्से को चूमने भगवा पगड़ी पहन के जाते थे, वंदे मातरम, मेरी जात वंदे मातरम, और कहते थे मेरा रंग ते बसंती चोला, और फांसी के रस्से को खिंच जाता था। क्या वो भी आतंकवादी थे? मैं इनको सवाल पूछ रहा हूं। कौन कांग्रेसी? आपने सवाल पूछा। आज के कांग्रेसी, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेसी कौन है बताओ मुझे? एक चीज बताओ, इंडिया पार्टी क्या? इंडिया अलायंस। एक नाम फटाफट बताना। आप बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय कौन बोलता है इनमें से? जल्दी बताइए, फटाफट, दिल से। तो खत्म होगी बात। अगर आप सोचते तो मैं उनको टोकता। वंदे मातरम, भारत माता की जय ऐसे निकले जैसे सवाल फलाना बोलता। खत्म। फिर इंडिया नाम, वंदे मातरम भारत, वंदे मातरम भारत माता की जय का ही नहीं किसी को पता, तो ये राष्ट्र की सेवा करेंगे?